हेलो फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ सेल्फ बिलीफ कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, बिलीफ है, किस तरीके से वो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। कभी ना कभी आपने भी अपने बारे में सोचा होगा कि अरे मैं तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और सेल्फ बिलीफ की कमी हो जाती है कई बार। तो ऐसा सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन विद एवरीबडी, इवन सक्सेसफुल लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कई बार उनको शक होता है, लेकिन सेल्फ बिलीफ बना के रखने में क्या फायदा है, किस तरीके से आपकी लाइफ को वो बदल सकता है, ये हम सारी चीजें आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे और साथ में अपनी वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन ये भी एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देयर कम्स अ टाइम इन एवरी पर्सन्स लाइफ व्हेन सेल्फ डाउट बिगिंस टू विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, चुपचाप बोलना ताकि आगे वाले को सुनाई ना दे, तो उसको क्या बोलेंगे? विस्पर। विस्पर। देयर कम्स अ टाइम, तो एक समय आता है, एवरी पर्सन लाइफ, हर एक इंसान की लाइफ में, जब सेल्फ डाउट की मतलब खुद के ऊपर उसको शक होता है और उसके कानों में ये वाली आवाज सुनाई देती है कि अब नहीं होगा मुझसे, डाउट हो जाता है अपनी काबिलियत पर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, एवरी के साथ और ईच के साथ जो भी वर्ब होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, कम्स। ठीक है, आता है हर इंसान की लाइफ में। और सेल्फ डाउट भी सिंगुलर है, इसलिए सेल्फ डाउट के साथ भी हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया है कि जब खुद के ऊपर शक जो है आपके कान में बोलने लग जाता है। क्या बोलता है? कैन आई रियली डू दिस? क्या मैं सचमुच में, रियली मीन सचमुच में ये कर सकता हूँ? जो भी आपका टास्क है उसके ऊपर सेल्फ डाउट होने लग जाता है। बट रिमेंबर, लेकिन आप याद रखिए, एवरी ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस विद सेल्फ बिलीफ। हर एक बहुत बड़ी जो उपलब्धियां होती हैं उनकी शुरुआत होती है खुद के ऊपर विश्वास रखने में। तो सेल्फ बिलीफ क्या हो गया? ट्रस्ट इन वंस ओन एबिलिटीज, जो खुद की क्षमताएं हैं, एबिलिटीज है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, उसको बोलते हैं सेल्फ बिलीफ। यहां पर भी देख लो आप, एवरी है, एवरी ग्रेट अचीवमेंट, हर एक बड़ी उपलब्धि, और यहाँ पे वर्ब भी हमने फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है, बिगिन सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। साथ साथ आप स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना। द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ शेप्स योर रियलिटी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वे मतलब तरीका, जिससे आप खुद के बारे में जो सोच रखते हो, द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब ये जो तरीका होता है यही आकार देता है रियलिटी को, वास्तविकता को, जो रियलिटी है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो अपने बारे में तो रियलिटी भी पॉजिटिव होगी, और अगर अपने आप सेल्फ डाउट है, नेगेटिव सोचते रहते हो, रियलिटी दूसरी होगी फिर। सो द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ शेप्स योर रियलिटी। इफ यू बिलीव यू कैन, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। हाफ वे हो गया कि आधे रास्ते। तो देखिए, जैसे कि ये सफलता का रास्ता है, इसमें अगर आप, इफ यू बिलीव यू कैन, अगर आप बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये अचीव कर सकता हूँ गोल या टारगेट, तो पहले ही आपने आधे रास्ते, रास्ते का सफर जो है वो तय कर दिया है। यू आर ऑलरेडी, पहले से ही हाफ वे देयर, मतलब आधे रास्ते, गोल जो है उसके नजदीक आप पहुंच गए हो। सो इफ यू बिलीव यू कैन, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। अब अपने आप से पूछो कि हाफ वे देयर हो आप सेल्फ बिलीफ के साथ, कि आप अभी शुरुआत में स्टार्ट पॉइंट पे ही खड़े हो? ये आपको डिसाइड करना है। सेल्फ बिलीफ इज नॉट एरोगेंस। अब जिसको भी अपने ऊपर बहुत ही विश्वास होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घमंडी है। एरोगेंस का मतलब क्या हो गया? फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो इसको घमंड भी बोलते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि जो लोग अपने ऊपर बहुत, जिनको विश्वास है, वो घमंडी है, लेकिन सेल्फ बिलीफ इज नॉट एरोगेंस, इट इज कॉन्फिडेंस। ये तो बल्कि क्या है? आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, बिल्ट ऑन हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, जिसका निर्माण हुआ है तीन चीजों के ऊपर: मेहनत करके, अनुशासन में रहकर, और पक्का इरादा करके। ये वाला कॉन्फिडेंस आया है कौन सा? सेल्फ बिलीफ का। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भी जिसमें सेल्फ बिलीफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान घमंडी है। उसने बहुत मेहनत करी है, अनुशासन से अपने जिंदगी को जिया है, और पक्का इरादा करके रखा है, तभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया। तो इसको कभी भी घमंड मत समझिए। वेन यू ट्रस्ट योर एबिलिटीज, जब भी आप विश्वास करते हो अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, इवन द टफेस्ट चैलेंजेस लुक लाइक अपॉर्चुनिटीज।
तो यहाँ तक कि जो सबसे मुश्किल चैलेंजेस, चुनौतियां होती हैं, वो भी आपको अवसरों की तरह लगेंगी कि हाँ, इसमें भी चांस है, कुछ ना कुछ हो सकता है। जो मुश्किल हालात होंगे उससे भी आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास है कि हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे ये काम हो जाएगा। तो यहाँ तक कि जो सबसे मुश्किल चैलेंजेस होता है वो भी आपको अवसर की तरह लगेंगे, इसलिए अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। यू स्टॉप सेइंग आई कांट एंड स्टार्ट सेइंग हाउ कैन आई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि आपको बंद करना है कहना आई कांट, मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि आप ये बोलना शुरू करोगे किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, हाउ कैन आई, किस तरीके से ये अचीव कर सकता हूँ, काम को खत्म कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नेगेटिव नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड हैव सेल्फ बिलीव। हाउ कैन आई, किस तरीके से, दैट स्मॉल शिफ्ट इन माइंड सेट मेक्स ऑल द डिफरेंस। बस ये जो छोटा सा शिफ्ट है, चेंज किया है अपने माइंडसेट को, आपने सोचने के तरीके को, कौन सा तरीका आपने चेंज किया है, आई कांट, नहीं मुझसे नहीं होगा, इससे आपने माइंडसेट चेंज कर दिया, हाउ कैन आई, मैं किस तरीके से कर सकता हूं। ये जो चेंज इन माइंडसेट हुआ है, यही लेकर आता है सारे के सारे बदलाव। स्मॉल शिफ्ट, ठीक है, तो शिफ्ट की बात करी है, सिंगुलर फॉर्म में है, मेक्स, तो ये सिंगुलर फॉर्म में हमने वर्ब का यूज किया है। इन योर जर्नी एज अ लर्नर यू विल फेस फेलियर्स। अब जो कि हम लोग सीखने वाले हैं, हम सब लोग हैं, कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचकर ये नहीं है कि अब बस सब कुछ हो गया, अब लर्निंग बंद कर दो, नो, एवरीबडी इज अ लर्नर। जिस स्टेज में भी पहुंच जाओ, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अगर आपकी जर्नी एज अ लर्नर, सीखने वाले के हिसाब से, यू विल फेस फेलियर, आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म, लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म मतलब नुक्स निकालना, कमी निकालना और दोष निकालना, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, इसका भी सामना करना पड़ेगा। एंड मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे पल भी आएंगे, मोमेंट्स का मतलब होता है समय या पल, ऐसा टाइम भी आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको खींच उठ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, खींच बोलते हैं जैसे, ऐसे वाले पल भी आएंगे। तो ये सारे नेगेटिव चीजें ही है। In your journey as a learner, you will face failures, criticism and moments of frustration. तो ऐसा नहीं है कि अगर पक्का इरादा कर लिया तो सब कुछ ठीक ही होगा, हमको नेगेटिविटीज का सामना भी करना पड़ेगा। बट एवरी सेटबैक इज अ स्टेपिंग स्टोन, लेकिन जो हर एक असफलता जब हमारे सामने आएगी, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो असफलता है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है, ये मेटाफर है, मेटाफर की तरह, मतलब स्टोन तो वैसे हो गया पत्थर, सीढ़ी, और मेटाफर, मेटाफोरिकल मीनिंग इसका ये हो गया कि सफलता की ओर एक कदम है। क्योंकि जो भी सेटबैक, कई लोग जो हैं, सफल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जिंदगी में अगर हमने बहुत कुछ सीखा है तो अपने सेटबैक से ही सीखा है, जो भी असफलताएं हैं उनसे हमने बहुत सीख ली है, लेसन्स लर्न किए हैं। तो ये याद रखना है, एवरी सेटबैक इज अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स ग्रोथ, सफलता की ओर आपको एक सफलता की सीढ़ी की तरह काम करता है हर एक सेटबैक, क्योंकि आप हर सेटबैक से कुछ ना कुछ सीखते हो, और जिंदगी में वो वाली चीज को दोहराते नहीं हो, और उससे सीख कर आगे बढ़ते हो। सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग, तो अभी हम सक्सेस की बात करेंगे कि सफलता जो है वो इसके बारे में नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं हो, कभी फेल ही नहीं हुए हो। इट इज अबाउट राइजिंग एवरी सिंगल टाइम यू फॉल। लेकिन सफलता किसके बारे में है कि आप जब भी गिरे हो, सिंगल टाइम यू फॉल, कितनी बार उठने की कोशिश की है। तो अगर आप उठे हो, उसी का नाम है सक्सेस, दैट मीन्स आप सही रास्ते में हो। सो इस फ्रेज को आप याद रखिए, स्टेपिंग स्टोन, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है अ स्टेप दैट हेल्प्स इन प्रोग्रेस, एक ऐसा कदम जो आपको सफलता की ओर लेके जाता है। तो अब हम करते हैं यहां से, एज द सेइंग गोज, जिस तरीके से कहावत भी है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है, गोइंग गेट्स टफ, जबकि आपकी रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाए, गोइंग मतलब जिस पे आप रास्ते पे चल रहे हो, अगर वो टफ हो जाए, टफ का मतलब है मुश्किल, द टफ गेट गोइंग, तो जो टफ लोग होते हैं, जिनका दिल मजबूत होता है, सेल्फ बिलीफ होता है, वो फिर भी हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं।
सो इसको आप दो पार्ट्स में समझो. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, इसका मतलब है कि एक सिचुएशन जो कि चैलेंजिंग हो जाती है, चुनौती से भर जाती है, जो ऐसी सिचुएशन आपके सामने अगर आ जाए. अब है सेकंड, द टफ गेट गोइंग. तो जो टफ लोग होते हैं, रेजिलियंट लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, वो और भी पक्का इरादा कर देंगे कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, चुनौती का सामना करना है और आगे बढ़ना है. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग. वो लोग, टफ लोग, स्ट्रांग लोग, रेजिलियंट लोग हार नहीं मानते हैं और डिटर्मिन्ड होके आगे बढ़ते हैं. सो इस कोटेशन का, इस सूक्ति का मीनिंग हो गया कि जो भी स्ट्रांग लोग होते हैं, दे वर्क हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दे डू नॉट गिव अप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. अब आगे बढ़ते हैं. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस. बहुत जरूरी है कि अगर आगे बढ़ना है तो जो सकारात्मक प्रभाव है, मतलब आपके पास पॉजिटिविटी, आसपास जो है पॉजिटिव लोग होने चाहिए जो कि आपका भला चाहते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और आपको पीछे नहीं धकेलते हैं. सराउंड मतलब घेरो अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से, सकारात्मक प्रभाव. और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थिंग्स दैट इंस्पायर एंड एनकरेज, जो आपको एनकरेज करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. अब यहाँ पे कोलन, यहाँ पे डैश दिया गया है, इसका मतलब है कि हाइफन. टीचर्स हु गाइड यू, फ्रेंड्स हु मोटिवेट यू एंड बुक्स दैट इंस्पायर यू. ऐसे टीचर्स से घेरो जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जो आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऐसी बुक्स पढ़ो जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है. ये सारे के सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हो गए. अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, और जो भी नकारात्मक विचार है उनसे दूर रहो. दैट ड्रेन योर एनर्जी, जो आपकी सारी ऊर्जा को बिल्कुल ड्रेन मतलब खत्म कर देते हैं, खाली कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं आपको. यू बिकम वॉट यू थिंक, आप वही बनते हो जैसी आपकी सोच होती है. सो फिल योर माइंड विद आइडियाज ऑफ करेज एंड पॉसिबिलिटी. तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना, अच्छी सोच रखना, उसमें आइडियाज ऑफ करेज एंड पॉसिबिलिटी, मतलब कि हाँ हो सकता है, क्षमताएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं, और करेज होता है शक्ति या ताकत. सो ऐसे पॉजिटिव आइडियाज से अपने दिमाग को भरो, और क्योंकि आप वही बनते हो जैसी आपकी सोच होती है, इसलिए जो आपकी सोच है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव. बिलीव इन योर पोटेंशियल, और पोटेंशियल हो गया आपकी हिडन एबिलिटी और कैपेसिटी, जितनी भी आपकी क्षमता है, एबिलिटीज है, उस पर विश्वास रखो. यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन यू इमेजिन. तो आप तो केपेबल मीन्स सक्षम हो, बहुत ज्यादा करने के लिए भी आप सक्षम हो, जितना कि आप कल्पना करते हो उससे बहुत ज्यादा आप कर सकते हो अचीव. मेहनत भी कर सकते हो, अचीव भी कर सकते हो. विथ कंसिस्टेंट एफर्ट, patience, patience, and an open mind, you can achieve what once felt impossible. Once मतलब एक बार, कभी, felt आपको लगा, feel का past tense है felt, impossible जो संभव नहीं है. तो जो एक बार आपको अचीव करना, हासिल करना, पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये भी आप अचीव कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट, लगातार, बिना रुके प्रयास करते हो, पेशेंस, धीरज, धैर्य रखते हो, ओपन माइंड रखते हो ना. सीखने के लिए मन हमेशा तैयार रखता है, ओपन माइंड है, मतलब वो ओपन रहता है नए नए लेसन्स लर्न करने के लिए. तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो कभी आपको ऐसा भी लगता था कि मेरे से होगा कि नहीं होगा. Remember, even the brightest stars shine only after enduring the darkest nights. अब प्रकृति से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. रिमेंबर, आप याद रखो कि जो सबसे ब्राइट, चमकीला तारा है वो भी चमकता है कब, ओनली आफ्टर एंड्योरिंग. एंड्योरिंग का मतलब होता है सहना, एंड्योर करना, मतलब गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, इसको बोलते हैं एंड्योर करना, सहन करना, या धैर्यपूर्वक उसको झेलना. एक डार्केस्ट नाइट मतलब अंधेरी रात को झेलकर ही अगली वो जो स्टार है वो सबसे चमकीला बनता है. तो ये हर जगह मौजूद है कि माइनस, सॉरी, नेगेटिव चीजें तो होंगी लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी भी आएगी अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखेंगे.
इवन द ब्राइटेस्ट स्टार्स शाइन ओनली आफ्टर एंड्योरिंग द डार्केस्ट नाइट। ब्राइटेस्ट स्टार को भी चमकने के लिए पहले अंधेरी रातों से होकर गुजरना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। सो द नेक्स्ट टाइम यू फील अनश्योर, अब अगली बार अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा डाउट हो, अनश्योर लगे, मतलब अपने बारे में आप श्योर ना हो, पॉज, रुकिए थोड़ी देर के लिए, टेल योर सेल्फ, खुद को बताइए आई बिलीव इन मी, मुझको खुद के ऊपर विश्वास है, अपनी एबिलिटीज के ऊपर विश्वास है, आई बिलीव इन मी, ये बोलिए खुद को। बिकॉज वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू अनलॉक द मोस्ट पावरफुल फोर्स विद इन। क्योंकि एक बार, वंस मतलब एक बार, आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, अनलॉक आप खोल देते हो, ताला खोल देते हो मोस्ट पावरफुल फोर्स विद इन, जो आपके अंदर सबसे शक्तिशाली ताकत है, उसका ताला खोल देते हो और कुछ भी अचीव कर सकते हो। और कौन सी है ये पावर? द पावर टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कि वो वाली पावर, वो ताकत जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी, रियलिटी में बदल देगी। तो ये वाली क्षमता, ये वाले फोर्स का ताला आप खोल देते हो। तो आज ही से आप लोग भी अपनी एबिलिटीज में, काबिलियत में विश्वास रखो और मेहनत करो। ये तो खैर इससे कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वन हैज टू गो थ्रू द ग्राइंड, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंट रहकर तभी सफलता मिलेगी। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड देन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। इसी लेसन का एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। सो चैनल की दो मेंबरशिप है, एक है चैनल सपोर्टर्स, एक है एलिट मेंबरशिप। तो एलिट मेंबरशिप में रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं, आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी जाइएगा नहीं, एक बार डिटेल में वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत पर विश्वास, इसको भी आत्मविश्वास बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्फिडेंस, जब अपनी एबिलिटीज के ऊपर, क्षमताओं के ऊपर विश्वास होता है। डिसिप्लिन होता है अनुशासन में रहना, सेल्फ कंट्रोल बना के रखना। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। एरोगेंस होता है घमंड या अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देना। माइंडसेट, आपके सोचने का तरीका। सेटबैक होता है टेम्पररी फेलियर, मतलब थोड़ी देर की जो असफलता होती है। कंप्लीट फेलियर नहीं, टेम्पररी, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए असफलता मिली है। स्टेपिंग स्टोन, ये एक फ्रेज होती है, एक कदम जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, सफलता की ओर ले जाता है कदम। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है जो आपको इंस्पायर करती है चीजें और एनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करती है। पोटेंशियल, आप में कितनी एबिलिटी है या कैपेसिटी है, क्षमता है। एंड्योरिंग, एंड्योर करना, झेलना, गोइंग थ्रू समथिंग डिफिकल्ट पेशेंटली, धैर्य बना के डिफिकल्ट सिचुएशन से होकर सहन शक्ति के साथ गुजरना, सहन करना, एंड्योर करना। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, समथिंग दैट कैन हैपन, हो सकता है जो। कंसिस्टेंट, लगातार, स्टेडी, नियमित रूप से। फ्रस्ट्रेशन होता है झुंझलाहट, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। क्रिटिसिज्म होता है कि आलोचना करना और नुक्स निकालना, डिसअप्रूवल और जजमेंट देना। एरोगेंस, घमंड। सो ये था हमारा सेल्फ बिलीफ के ऊपर आर्टिकल। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो, पिछले 7 दिन के वीडियोस को। कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। और अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।